प्रधान शिक्षकों ने खुद के पैरों में मारी कुल्हाड़ी। अब कोर्ट पर ही रह गई है आशाएं। शिक्षकों का जल्द समाप्त होगा वनवास। आवासीय प्रशिक्षण से भी मिलेगी मुक्ति। और सेवेंथ पे पर शिक्षा मंत्री ने भर दी है हामी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, आखिर प्रधान शिक्षकों ने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। मामला जुड़ा हुआ है वेतन बढ़ोतरी से। वहीं पर अब कोर्ट पर भी आशा है प्रधान शिक्षकों के लिए, लेकिन कोर्ट से भी आखिर क्या कुछ मिलेगा वो हम आगे चर्चा करेंगे। इसी बीच ढेर सारे शिक्षकों जिन्होंने स्थानांतरण की आशाएं लगा रखी है, उन सभी को वनवास से मुक्ति मिलने वाली है। वनवास समाप्त होने वाला है, साथ ही साथ शिक्षकों के यानी पूरे बिहार भर के शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण से भी मुक्ति मिलने वाली है। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि सेवेंथ पे को लेकर शिक्षा मंत्री ने हामी भर दी है। आइए आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। दोस्तों सबसे बड़ी खबर बता देना चाहेंगे, उससे पहले आइए आखिर प्रधान शिक्षकों ने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। ये मामला जुड़ा हुआ है वेतन बढ़ोतरी को लेकर। हम बता देना चाहेंगे दोस्तों, जब प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई उसके बाद प्रधान शिक्षकों के स्तर से वेतन बढ़ोतरी को लेकर डिमांडें की जा रही थी, और जो खबरें आ रही थी उसके अनुसार सरकार के स्तर पर इस पर मंथन भी किया जा रहा था कि प्रधान शिक्षकों के बेसिक पे में बढ़ोतरी कर दिया जाए। इसी बीच हुआ क्या कि प्रधान शिक्षकों में से ही कुछ शिक्षकों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा लिया। और दोस्तों वह दरवाजा भी खटखटाया गया था तो कोई बेहतर उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। ऐसी बात नहीं है कि उन सभी के स्तर से 9300 से 34,800 का स्केल प्राप्ति हेतु कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सिर्फ ब सिर्फ एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि जो पूर्व से बहाल शिक्षक हैं उन्हें अगर पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल गया है और इसके आधार पर जो 1,500 रुपये इन्हें ज़्यादा मिल रहे हैं, बस यही पैसे मुझे भी ज़्यादा मिलना प्रारंभ हो जाए। गौर करने वाली बात है दोस्तों, आखिर जब डिमांडें की जा रही थी कि हम सभी के बेसिक पे में बढ़ोतरी की जाए तो उसी पर खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन शिक्षकों ने जल्दीबाजी निभाई और माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा है कि सदन के अंदर जब विपक्ष के स्तर से सवाल पूछा गया कि क्या प्रधान शिक्षकों के लिए वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार के स्तर से विचार किया जा रहा, क्या कोई प्रस्ताव है जो विचाराधीन है, जिसका सीधा सीधा जवाब दे दिया गया है। वो जवाब भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि सरकार के स्तर पर वेतन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी मामले विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार प्रधान शिक्षकों के बेसिक पे में बढ़ोतरी नहीं करने जा रही है, यही स्पष्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि सरकार के स्तर से आखिर मुख क्यों मोड़ा गया। इसका मुख्य कारण यही है कि जब शिक्षकों ने कोर्ट का रास्ता चुन लिया तो स्वाभाविक है कि कोर्ट के फैसले का ही इंतजार सरकार भी करेगी। जब शिक्षकों के स्तर से कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा तो सरकार भी क्यों नहीं करेगी। लेकिन आइए आखिर कोर्ट पर भी आशाएं अगर रखेंगे शिक्षक तो मिलने वाला क्या है, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ डिमांडें जो कोर्ट के अंदर रखी गई है वह ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ पे प्रोटेक्शन के लाभ के उपरांत जो वेतन में बढ़ोतरी हुई है, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं, लगभग 1,200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है बेसिक पे में। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जितने भी प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई उन सभी का बेसिक पे 30,500 रुपये रखा गया, लेकिन जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक थे उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलने के उपरांत उनका वेतन 31,670 रुपये हो गए। यहाँ पर यही पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला, जिसके कारण ज़्यादा नहीं, अब गौर करने वाली बात है दोस्तों कि 30,500 रुपये मिल रहे थे और 31,670 रुपये के बराबरी करने के लिए शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ पर ज़रा गौर करने वाली बात है कि अगर कोर्ट के स्तर से शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुना भी दिया जाता है कि इन सभी को भी बराबर वेतन दे दिया जाए, तो ज़रा गौर कीजिए कि आखिर कितने पैसों की बढ़ोतरी होगी। बस
1000 से 1200 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यही पाकर आखिर संतोष करना पड़ेगा। लेकिन देखना उचित तो होगा यहाँ पर कि आखिर पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, इसके आधार पर पूर्व के शिक्षकों को वेतन में बढ़ोतरी हुई, ना कि नई सेवा के आधार पर। तो ये भी संभावनाएं, हालांकि यह कोर्ट पर निर्भर करता है कि क्या कुछ फैसला सुनाती, लेकिन मूल रूप से कह दिया जाए तो प्रधान शिक्षकों के स्तर से जो कदम उठाया गया, उस कदम को अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने संबंधी बातें जरूर कही जा सकती है। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर से रूबरू करा दूं आप सभी को कि माननीय शिक्षा मंत्री ने 7th पे कमीशन लागू करने को लेकर सदन में हामी भर दी है। दरअसल दोस्तों शिक्षकों के स्तर से लगातार ही डिमांडें की जा रही है कि जब हम राज्यकर्मी है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जिस तरह से अन्य विभागों के कर्मियों के ऊपर 7th पे कमीशन के तहत स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसका लाभ मिलता है, हमें भी उसी के अनुरूप मिलना चाहिए। अब इसको लेकर सदन गूंजता रहा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो माननीय शिक्षा मंत्री ने इस पर हामी भर दी है और उन्होंने कह डाली है कि हम वित्त विभाग से परामर्श मांगेंगे। जो भी वेतन संबंधी मामले होते हैं वह वित्त विभाग के परामर्श, उनकी अनुमति के बाद ही लागू किए जाते हैं। तो हम राजकर्मी जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, उन्हें 7th पे कमीशन लागू करने हेतु राजकर्मियों के भांति पे स्ट्रक्चर देने हेतु वित्त विभाग से परामर्श मांगेंगे और उसके बाद अनुमति मिलने के बाद इसे हम लागू करेंगे। तो यहाँ पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है कि आखिर शिक्षा मंत्री के स्तर से भरे सदन में यह बातें कह दी गई है कि हम इस पर मंथन करेंगे और वित्त विभाग से परामर्श मांगेंगे। तो एक बड़ी खबर है और साथ ही साथ खुशखबरी वाली बातें खासतौर पर बिहार के राजकर्मी शिक्षकों के लिए जरूर है। वहीं पर एक और बड़ी खबर की वनवास की समाप्ति होने वाली है शिक्षकों की। वनवास के क्रम में हम बातें कर रहे हैं दोस्तों, दो तरह के वनवास, एक तो प्रशिक्षण के क्रम में और दूसरा ट्रांसफर के क्रम में। सबसे पहले ट्रांसफर के क्रम में ढेर सारे शिक्षक आज की तिथि में भी ट्रांसफर की आस लगाए बैठे हैं और इसमें पूर्व से कार्यरत विशिष्ट शिक्षक के साथ साथ खास तौर पर TRE 3 के अंतर्गत जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं, उन्हें इस बात की आशाएं लग रखी है कि हमारा ट्रांसफ़र भी जल्द होनी चाहिए। और इस बात को लेकर भी सदन में काफ़ी हो हंगामा हुआ है। यहाँ पर सरकार से भी सवाल पूछा गया कि TRE 3 के अंतर्गत म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी कुछ शिक्षकों के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया। अब इन शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफ़र का लाभ दिया जाए, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने भरे सदन में हामी भर दी है। उन्होंने कह डाली है कि अप्रैल महीने में स्थानांतरण पॉलिसी लागू किया जाएगा, यानी अलग से स्थानांतरण नियमावली का गठन किया जा रहा है जो अप्रैल 2026 में जारी कर दिए जाएंगे। और उसमें क्या कुछ प्रावधान आता है उसी के अनुसार TRE 3 के अंतर्गत बहाल शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकेगा। और सिर्फ TRE 3 के शिक्षक ही नहीं, अभी तक जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है या फिर आने वाले दिनों में जिन भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकेगा वह वही ट्रांसफ़र नीति, ट्रांसफ़र नियमावली, नई ट्रांसफ़र नियमावली के आधार पर ही ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो कम से कम अप्रैल तक इंतज़ार करना होगा कि नियमावली में आखिर क्या कुछ प्रावधान किया जाता है। वहीं पर देखेंगे दोस्तों, प्रशिक्षण, आवासीय प्रशिक्षण से मुक्ति मिलने वाली है तमाम शिक्षकों के लिए और ऐसा प्रावधान करते हुए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने पत्र भी जारी कर दिया है। यह पत्र बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को लिखा गया है और लिखा गया है कि आप BRC स्तर पर जितने भी हॉल हैं उन सभी की सूची देना सुनिश्चित करें। और स्पष्ट कर दिया गया है कि आवासीय प्रशिक्षण के अंतर्गत NEP 2020 के आलोक में 50 घंटों का प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण। इसलिए कह दिया गया है कि अभी वर्तमान में तमाम प्रशिक्षण संस्थानों में अन्य छात्रों के प्रशिक्षण संचालित है, यानी DLED करने वाले प्रशिक्षुओं का यहाँ प्रशिक्षण चालू है, जिसके कारण जगह की कमी है, जिसे देखते हुए अब यह निर्णय ले लिया गया है कि BRC स्तर पर ही 50 घंटों का यह प्रशिक्षण कराया जाएगा। मुख्य रूप से 5 दिवसीय यह प्रशिक्षण होगा जो गैर आवासीय होगा। अब शिक्षकों को गैर आवासीय यानी आवासीय प्रशिक्षण से मुक्ति मिल जाएगी और BRC स्तर पर अपने ब्लॉक अंतर्गत ही शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण
करना पड़ेगा। तो इस तरह से बड़ी खबर है और बड़ी राहत मिलने वाली है शिक्षकों के लिए। हम बता देना चाहेंगे कि यह नई व्यवस्था नए सत्र से ही प्रारंभ की जा सकेगी। अप्रैल 2026 से तमाम शिक्षक अब गैर आवासीय प्रशिक्षण में भाग लेंगे और इस प्रशिक्षण को पूरा करेंगे, जिससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऐसा परिणाम देखने को इसलिए भी मिल रहा है दोस्तों कि भले ही राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद से यह हवाला दिया गया है कि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण संचालित है जिसके कारण जगह की कमी है, लेकिन आप देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ढेर सारे मामले देखने को मिले जिसमें भोजन के मामले, शिक्षकों को उचित भोजन मुहैया नहीं कराया जाता था। उसके बाद कई ऐसे दृश्य देखने को मिले जिसमें शिक्षकों की जान भी चली गई और वहाँ देख-रेख शिक्षकों के सही ढंग से नहीं हुआ करती थी और साथ ही साथ सरकार के खजाने भी ज़्यादा खाली हुआ करते थे। इन सब बातों के मद्देनज़र अब आवासीय प्रशिक्षण को समाप्त करते हुए गैर आवासीय प्रशिक्षण ही लागू कर दिया गया है और 50 घंटों का यह प्रशिक्षण होगा। तो स्वाभाविक है, रात में भी तो प्रशिक्षण नहीं हुआ करते थे, दिन में ही हुआ करते थे, तो किसी तरह 50 घंटों का यह प्रशिक्षण शिक्षकों को पूरी कर लेनी है, तो यह अब बीआरसी स्तर पर ही समाप्त कर लिए जाएंगे। ये है खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।